बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने शनिवार को बापू की ऐतिहासिक कर्मभूमि भितियारवाड़ गांधी आश्रम का दौरा किया। यह मौका बेहद भावुक रहा, जब तुषार गांधी ने अपने परदादा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तुषार गांधी ने आश्रम स्थित बापू संग्रहालय और सभागार का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महात्मा गांधी की ऐतिहासिक टेबल, घंटी, कस्तूरबा गांधी की चक्की और अन्य स्मृतियों को नजदीक से देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह स्थान उनके पूर्वजों की संघर्ष की जमीन रही है। इन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि देश 1947 में तो आजाद हुआ था, लेकिन आज की सत्ता देश को दोबारा गुलामी की ओर ले जा रहा है। उन्होंने सत्ता को देश की वर्तमान समस्याओं का कारण बताया और कहा कि सत्ता परिवर्तन अब जरूरी हो गया है। तुषार गांधी ने खुद को नेता नहीं बल्कि एक आम नागरिक बताते हुए कहा कि यह देखकर दुख होता है कि अपनी समस्या लोग हमें बता रहे हैं, जबकि उनके निवारण की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की है। मेरे लिए भितियारवाड़ आना बहुत एक अहम मौका है, क्योंकि ये बा की कर्मभूमि है। चंपारण सत्याग्रह में बा अकेली भितियारवाड़ आके रही थी और यहीं पर उन्होंने अपना काम, जो महिलाएं थी उनके बीच में काम किया था। और जब बापू सत्याग्रह चला रहे थे पूरे चंपारण में, तब बा यहाँ भितियारवाड़ में रहकर अपना काम कर रही थी। और उनके काम से अंग्रेज़ को इतनी परेशानी हुई थी कि अंग्रेज़ मैनेजर इरविन जो था, उसने बा का आश्रम, जो कुटिया बा ने बनाई थी, उसको 2 बार जला के तोड़ा था, ये सोचकर कि बा डर के मारे भाग जाएगी। पर बा ने दोनों दफ़ा उसे वापस बना के यहीं पर रहकर जो काम किया, उसी से बापू को सत्याग्रह करने की हिम्मत और ताकत मिलती रही। तो चंपारण में जितना बापू का महत्व है, उतना ही, और मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा बा का योगदान और महत्व है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भितियारवाड़ के लोगों ने अपनी मर्जी से और अपनी क्षमता के अनुसार इस आश्रम को इतनी अच्छी तरह से संभाला है, रखा है। मैं हमेशा भितियारवाड़ के जो निवासी लोग हैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरे पूर्वजों की धरोहर को इस तरह से संभाला। मेरी एक इच्छा थी, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को 2019 में मैंने प्रार्थना की थी कि चंपारण जिला जो है उसके साथ सत्याग्रह का नाम जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि भारत के इतिहास में सत्याग्रह की जन्मभूमि चंपारण है। और अगर उसके नाम के साथ सत्याग्रह जोड़ दिया जाता है तो अजरा अमर हो जाएगा कि चंपारण और सत्याग्रह वो एक साथ एक ही शब्द हो जाएंगे। चंपारण का अर्थ सत्याग्रह हो जाएगा। उन्होंने तब मुझे आश्वासन दिया था कि हम ये ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उलट पलट के दौर में वो आश्वासन भूल गए। तो आपके माध्यम से उनको वापस ये याद दिलवाता हूँ कि उन्होंने जो वचन दिया था वो जाने से पहले पूरा करके जाए तो मेहरबानी। बस चंपारण ने हमें यहीं से सत्याग्रह की प्रेरणा दी थी। सत्याग्रह का जन्म चंपारण की भूमि में हुआ था, और आज जो लोकतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, उसका भी आगाज़ चंपारण का आशीर्वाद मिलने के बाद ही हमको लगता है कि हम सफल होंगे। और इसीलिए मेरे पूर्वजों की धरोहर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आज बिहार यात्रा की शुरुआत चंपारण और भितियारवाड़ से करता हूँ। आपके परिवार का बहुत बड़ा उपकार है। आशीर्वाद है कि आप ये बाकी हाँ उनकी कुटिया है, वही उनके हाथ का महात्मा गांधी अमर रहे, बापू अमर रहे।